हेडलाइंस पर। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे गिरिडीह, कई बूथों का अधिकारियों के साथ लिया जायजा। बाद में डीसी ऑफिस सभागार में की बैठक। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव को संपन्न कराने की कही बात। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इसके पहले सभी का कराया गया मेडिकल और कोरोना जांच। कई दिनों से चल रहा था फरार। गुप्त सूचना पर की गई यह कार्रवाई। जमुआ के धुरगटगी में देखी गई अनूठी पहल। सेवानिवृत्त शिक्षक उमाशंकर प्रसाद वर्मा की मौत के बाद बहु बेटियों ने दिया कंधा। इलाकों में बना चर्चा का माहौल। इस परंपरा की खूब हुई सराहना। और भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव को लेकर घर घर चलाया चुनावी संघर्ष कोष अभियान। प्रत्याशी विनोद सिंह को भारी मतों से जीत दिलाने की लोगों से की अपील। मौके पर पार्टी के कई लोग रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव को लेकर गांधी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुद्धूडी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालयों और बूथों का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बूथों से संबंधित बीएलओ, शिक्षक शिक्षिकाओं को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। आगामी लोकसभा व गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गांधी पहुंचे। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कुमार ने गांधी के बुद्धूडी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुत्रिया व उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरासिमर जामजोरी पंचायत स्थित बूथ नंबर 305 और अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत बूथ नंबर 292 व 293 मध्य विद्यालय अहिल्यापुर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री कुमार ने संबंधित सभी बूथ अंतर्गत दर्जनों स्थानीय मतदाताओं से बातचीत की। इस दौरान बूथों में एएमएफ, पानी, बिजली, शौचालय, पहुंच पथ व रेप का भौतिक सत्यापन भी किया गया। मौके पर जहां पानी, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था में त्रुटियां पाया गया, उस त्रुटियों को शीघ्र ही दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं जिला व प्रखंड के पदाधिकारियों समेत बूथ संबंधित बीएलओ, शिक्षक शिक्षिकाएं आदि को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के संग बोकारो रेंज के आईजी डॉक्टर माइकल राज, गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीओ श्रीकांत विसुप्ते, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसओ गुलाम समदानी, गांधी बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार समेत जिला व प्रखंड अंचल के अन्य पदाधिकारी कर्मी समेत संबंधित बूथ के बीएलओ, शिक्षक शिक्षिकाएं व दर्जनों मतदाता उपस्थित थे। कांडे में 4 बूथ का देखा उसमें, वहाँ पर जाके बूथ अवेयरनेस ग्रुप का क्या तैयारी है, वॉलंटियर्स के बारे में बीएलओ क्या तैयारी किया, वो समीक्षा की गई थी। कुछ हद तक अच्छा तैयारी किया हुआ, 1-2 कमी है, उसका इन लोग समय है वो दूर करवाते हैं। सर कुछ जगह पर मतदान कम रहा है सर? नहीं, अभी हम लोग को 4 बूथ सिलेक्शन किया, वो चारों बूथ पिछले इलेक्शन में कम मतदान हुआ था, उसका देखने के लिए हम लोग समीक्षा करने के लिए आया। इसी बार मेरी उम्मीद है अच्छा मतदान। वो 4 के अंदर कौन कौन है सर? हम लोग यहाँ पर कांडे में 10 बूथ पे ये हमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुतरिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरासिमर, ग्राम पंचायत भवन जामजोरी और यहाँ पे है मध्य विद्यालय अहिल्यापुर। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार रविवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार में चुनाव को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य निर्वाची पदाधिकारी कुछ संघों के अधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर लंबे समय तक बैठक की गई। बता दें कि चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों की तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिरिडीह जिला पहुंचे और कोडरमा लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से प्रस्तुत विभिन्न रिपोर्ट पर समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान विभिन्न कोषांगों के साथ साथ बूथ पर किए जा रहे कार्य, ईवीएम के रख रखाव समेत अन्य चुनाव से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। के रवि कुमार ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की बात कही। कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया जाएगा, इसको लेकर भी कई निर्देश दिए गए। सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक को भी कई निर्देश दिए गए। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीडीसी दीपक दुबे, एसी विजय सिंह बिरुआ, गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सह डीएसओ गुलाम समदानी, उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो, एसडीएम विसुप्ते श्रीकांत समेत सभी कोषांगों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य कर्मी मौजूद थे। जम्मू जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन सोमवार यानी कि कल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इस मौके पर सीएम पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विधायक उपस्थित रहेंगे और नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद एक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। बस स्टैंड रोड स्थित झामू जिला कार्यालय में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार यानी कल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। नॉमिनेशन को लेकर पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन करते समय कल्पना सोरेन के साथ सीएम चंपई सोरेन, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, महागठबंधन के नेता, स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। नामांकन के बाद पपरवा टांड स्थित फुटबॉल मैदान में एक सभा भी की जाएगी। इस सभा के माध्यम से झारखंड सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को आम जनता को बताया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से एजेंसियों का दुरुपयोग कर जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में बंद किया गया है, ऐसे केंद्र सरकार के विचार का पर्दाफाश किया जाएगा। कहा कि गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है और क्षेत्र के लोगों का प्यार और विश्वास पार्टी के प्रति पहले की तरह बना हुआ है। मौके पर अजीत सिंह पप्पू भी मौजूद रहे। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561।
9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साइबर अपराध में चल रहे फरार 4 आरोपियों को गिरिडीह पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाकर सिविल कोर्ट में पेश कर सभी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। गिरिडीह पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़कर रविवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले चारों का मेडिकल जांच और कोविड जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि चारों की गिरफ्तारी अलग अलग स्थान से हुई है। बताया गया कि विष्णु कोलक की सारठ के 12 टाँड़ से हुई है। वीरेंद्र मंडल की गिरफ्तारी बुढ़ई से हुई है। वहीं मुकेश कुमार मंडल को बेंगाबाद से पकड़ा गया है। इधर विकास कुमार मंडल की गिरफ्तारी चमलीटी से हुई है। चारों पर साइबर अपराध में मुकदमा दर्ज था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर चारों को पकड़ा। जमुआ दुर्गटगी में एक ऐसा दृश्य जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक अर्थी को बहु बेटियों ने कंधा दिया। बताया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षक उमा शंकर प्रसाद की मौत के बाद घर की अन्य महिलाओं ने आकर अर्थी को कंधा दी और इस दृश्य से सभी भावुक हो उठे।
जमुआ के धुरगडगी में सेवानिवृत्त शिक्षक उमा शंकर प्रसाद वर्मा की मौत के बाद उनकी अर्थी को कंधा बहु बेटियों ने दिया। इस दृश्य से सभी भावुक हो उठे। इस दृश्य में परंपरा टूटती हुई दिखी और एक नई परंपरा बनती हुई नजर आई। जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा ने जब अर्थी को कंधा दिया तो घर की अन्य महिलाएं भी आगे आकर अर्थी को कंधा दी। शव यात्रा में सोनी कुमारी, प्रभा वर्मा, पुरुषोत्तम कुशवाहा, नंद किशोर वर्मा, खीरो महतो, दिगंबर प्रसाद दिवाकर सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। हालांकि कुछ दूरी के बाद पुरुषों ने शव को कंधा दिया। इनका अग्नि संस्कार इरगा नदी तट पर अवस्थित शमशान में हिंदू रीति रिवाज से हुआ। उक्त शिक्षक अपने पीछे भरे पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। लोग उन्हें कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में जानते हैं। महिलाओं द्वारा कंधा दिए जाने की चर्चा क्षेत्र में खूब हो रही है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की अगुवाई में भाकपा माले ने लेदा में अभियान चलाकर लोगों से इंडिया प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह को जिताने के लिए और चुनावी संघर्ष कोष में भी प्रत्येक घरों से 20 रुपए सहयोग देने की अपील की। भाकपा माले ने रविवार को लेदा में अभियान चलाकर चुनाव के लिए घर घर से चुनावी संघर्ष कोष में 20 रुपया सहयोग देने का आह्वान किया। इस अभियान की अगुवाई पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि कोडरमा में सर्वाधिक बार भाजपा के ही सांसद होने पर भी पूरा लोकसभा का क्षेत्र उपेक्षित है। जनता के ज्वलंत सवालों का भी समाधान नहीं हो सका। सांसद मद भी पूरा खर्च नहीं हो पाता। माले नेता ने लेदा के लोगों से इंडिया प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह को जिताने और इसके लिए चुनावी संघर्ष कोष में भी प्रत्येक घरों से 20 रुपया सहयोग देने की अपील की। मौके पर पंचायत प्रभारी सदानंद स्वर्णकार, बसंत राम, राजेश वर्मा, राजकिशोर राणा, जितेंद्र विश्वकर्मा, सुनील कुमार, अंजित कुमार राणा, रवि कुमार राणा, मुकेश राय, अक्षय राणा, निरंजन वर्मा, करण कुमार राणा, रंजीत राणा, शैलेंद्र ठाकुर, डॉक्टर महेंद्र शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। आज भाकपा माले के जनसंपर्क अभियान के तहत में हम लोग सदर प्रखंड के लेदा में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिले हैं। तमाम तरह की बातें हुई हैं और आगामी जो 20 मई को होने वाला लोकसभा का चुनाव है, आम चुनाव, उसको लेकर के हम लोग बात किए हैं। ये बात स्पष्ट है कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसने देश की जनता के ऊपर में महंगाई, बेरोजगारी थोपने का काम किया। ये सरकार खुद तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रही और चंदा घोटाला के जरिए भाजपा सरकार की असलियत सामने आ गई है कि किस तरह से इस सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर के और उनको जनता को लूटने का पूरा छूट दिया है। इसलिए इस तरह की लूट और झूठ वाली सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ अभी पूरा निर्णय लिया है कि घर घर से 20 रुपये का कूपन लेकर के चुनाव संघर्ष कोष में कॉमरेड विनोद सिंह को जिताने के लिए हर घर से 20 रुपया का सहयोग के साथ लोग वोट करेंगे और अपना ऐसा सांसद चुनेंगे जो एक विधायक के रूप में, अगर उत्कृष्ट विधायक हो सकते हैं, तो एक सांसद के रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों का इससे सम्मान बढ़ेगा। हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो सांसद का मद भी खर्च ना कर सके। इसलिए तमाम लोगों ने यहाँ विनोद सिंह को जिताने का हम लोग ये निर्णय लिए हैं और 1 तारीख को जो नामांकन होने जा रहा है कॉमरेड विनोद सिंह का। अब आपको चले छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की,
फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिरनी के कल्हाजोरी की निवासी कौशिला देवी को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट किया करते थे और फिर अचानक से कौशिला देवी का शव कुएं से बरामद किया गया। वहीं उसके मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बिरनी के कलहजोरी निवासी विकास यादव की पत्नी कौशिला देवी का शव कुएं से बरामद होने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए रविवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि कौशिला देवी की शादी वर्ष 2020 में हिंदू रीति रिवाज के साथ बिरनी थाना क्षेत्र के कलहाजोरी निवासी रामचंद्र यादव के बेटे विकास यादव के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद से इसके ससुराल वाले इसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिए थे और दहेज के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कौशिला के परिवार वाले उस समय पैसे देने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से उन्होंने कुछ दिनों का समय भी मांगा था, लेकिन महिला के साथ हमेशा मारपीट होती थी। कुछ दिन पहले ही मारपीट में महिला घायल हुई थी। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और इसकी शिकायत थाने में भी किया गया था। बाद में सुलह समझौता करवाया गया। बताया गया कि शनिवार को अचानक महिला घर से लापता हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों को इसकी जानकारी हुई। परिजन पुलिस को लेकर महिला के ससुराल गए, लेकिन उसके ससुराल में कोई नहीं था। काफ़ी खोजबीन के बाद इसके घर से 100 मीटर दूर एक कुएं में महिला का शव पत्थर से बंधा हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया और इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपका मुंशी यादव कहाँ के रहने वाले हैं? रत्नाड़ी रहने वाला सर। अच्छा, कौन लगती थी आपकी? हमारा भतीजी है। क्या नाम था इनका? कौशिला देवी। शादी हो गया था इनका? शादी हो गया था। इसी के लीजिएगा सर, हमको नहीं। कहाँ हुआ था शादी इनका? कल्हाजोरी। कौन सा थाना पड़ता है उनका? बिरनी थाना। क्या घटना हुआ था? घटना यही हुआ था, वो दहेज के बारे में हमेशा मारते पीटते रहता था सर। तो अभी 6-8 महीना हो रहा है, उसका बीच में बॉन्ड हुआ था, वो थाने में जाके और मारा पीटा था इतना, जो सदर में फिर होश कराए थे यार, यहाँ से लेके गए थे और वहाँ से समझौता कराए और बॉन्ड लिखाए। और फिर भी वो बॉन्ड कराने के बाद में भी वो बार बार वो टॉर्चर करते रहते थे उसको। बोल पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ, जान से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग बोला कि बोल हम लोग को भी पैसा नहीं, हमारा भाई भी था, सो हमारा एक्सीडेंट में मर गया, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से आपको दे पाएंगे। हमारा जैसा बेटी रहता है वैसे रखो, और नहीं तो हमारा बेटी जिमा कर दो और अपना
हम कैसे भी अपना बेटी को रखेंगे, अपना पैसा हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम लोग बड़ा बाबू ताला तोड़ा और अंदर देखे तो कोई भी नहीं था। उसका बाद हम लोग को वहाँ से चले आए। तो दिन में रिपोर्ट फिर लिखवाए। जब तक हम लोग गए तब तक में डाल के रखा है। और अब हम लोग गए तो फिर देखते हैं ताला बंद है। तो हम लोग अगल बगल कुएं में छानबीन करने लगे कि बोले इधर तो नहीं डाल के दिया। देखें तो एक कुएं में वहाँ पानी चला रहा था एक औरत ने। तो उसको पूछे कि पानी उन्हें पीने मिलेगा भैया? बोला हाँ देते हैं ला के, वही कुएं में पानी हम नहीं पीते। वो बोला लाने गया, तब तक हम लोग कुएं में पूरा देखने लगे कि ये कुएं में तो नहीं। देखते हैं तो वही कुएं में पड़ा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ, नीचे बैठा हुआ था। 28 वर्षीय अजीत कुमार साहू पचम्बा मारपीट के मामले में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच करवाकर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मारपीट के आरोपी पचम्बा निवासी अजीत कुमार साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अशोक प्रसाद साहू का 28 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार साहू मारपीट के मामले में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पचम्बा थाना पुलिस ने इसे पकड़ा और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। चकाई के खासजोर के रहने वाले करमचंद सोरेन रात को अचानक अपने घर के पास एक गड्ढे में गिर गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। चकाई के काशजोर गांव निवासी करमचंद सोरेन का रविवार रात घर के पास ही एक गड्ढे में गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। रविवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गड्ढे में गिरने से इसका दाहिना हाथ और दाहिना आंख बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद इसे स्थानीय लोगों ने उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि करमचंद सोरेन रात में शौच के लिए घर से निकला और एक गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि बांस का एक एक टुकड़ा इसकी आंख में घुस गया है। आज के अंदर बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।